नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर के कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे। मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिए हैं, ये बस थोड़े से बाकी हैं और 2-3 वीडियो बनेंगे, देख लो भाई फटाफट। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इसके बारे में मैंने काफ़ी सारा बता दिया आपको। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों कोण बराबर, तीनों साइड बराबर, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों कोण बराबर, तीनों साइड बराबर। एडी इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एडी क्या हाइट है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की। बेस अगर हमारा ये लेते हैं तो हाइट ये होगी, बेस ये लोगे तो भी हाइट ये होगी। तो हाइट होगी तो भैया एडी एल्टीट्यूड भी हो गई और एंगल बाइसेक्टर भी हो गई। हाँ जी, तो एंगल बाइसेक्टर का नाम आ जाएगा, मतलब उस जिस वर्टेक्स से निकलेगी उसके दो एंगल के दो बराबर टुकड़े करेगी, 30-30 डिग्री। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी है, ये भैया दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री से 8 डिग्री 30 डिग्री, 90 डिग्री से 8 डिग्री 30 डिग्री। कॉमन ये वाली साइड, कॉमन ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है। 30 के सामने BD, 30 के सामने DC बराबर होंगी। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, BD क्या हो जाएगी, A/2, DC क्या हो जाएगी, A/2। हाइट ADH क्या होगी, तो यहाँ पे जो ये AD है, ये जो AD है इसको हम H मान लेते हैं, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये H क्या होगी, तो H का सीधा फॉर्मूला होगा √3/2a, ठीक है। अब भाई ये हमारा ADB लगा लो, ठीक है। इसमें 30 से 8 90 डिग्री है, तो एंगल का रेशो ये साइड रेशो क्या होगा, साइड रेशो होगा 30 के सामने 1, से 8 के सामने √3 और 2 के इसके 90 डिग्री के सामने 2। जहाँ पे हमें बोला गया है ये हमारी साइड A है, ये A/2 है, ठीक है। तो भाई ये हमारी 2A/2 है, जो 2 है इसकी वैल्यू A है भाई, A, ठीक है। A की जो 2 है इसकी वैल्यू कितनी है, A है। तो इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाए, तो A/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, A आएगा। 2 × में A/2 करोगे तो 2 कट जाएगा और A आ जाएगा। यहाँ पे A/2 से मल्टीप्लाई करोगे √3/2a, और ये हो जाएगा भाई A, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो A/2। तो ये आ गई भाई हमारी √3a/2, और ये कितनी आ गई भाई, A/2 है ना, 1 के सामने A/2। तो ये अगर फॉर्मूला कोई पूछे तो यहाँ से आया है, ठीक है। एंगल के रेशो के हिसाब से साइड रेशो जो होता है वहाँ से आया है। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा में हाइट। हाइट हमारी क्या थी, ये पुट कर दो भाई, तो एरिया क्या आ गया, सीधा फॉर्मूला। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया बोले तो भाई कैसे निकालोगे, साइड हमें गिवन होगी तो √3/4a²। उसके बाद कंसेप्ट है भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही, ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC तीनों साइड AAA, ठीक है। और ये भाई हाइट होगी, हाइट जहाँ एक दूसरे पे पॉइंट पे काटेंगे वहीं पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसी पॉइंट पे इन सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा और सेंट्रोइड होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल अकेला ऐसा ट्रायंगल है जिसके चारों सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड एक ही जगह पे होते हैं। सारी लाइन मीडियन है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। इन सेंटर से D तक की दूरी, इन सेंटर से D तक की दूरी R होती है, और ये वाली दूरी होती है भाई इन सेंटर से A तक की दूरी हमारी कैपिटल R, मतलब सर्कम रेडियस, और ये इन रेडियस, ठीक है। अंदर सर्कल मारोगे तो ऐसे ही तो जाएगा, बाहर सर्कल मारोगे तो बाहर वाले साइड से टच करता हुआ जाएगा। सर्कम सेंटर से A तक की दूरी सर्कम रेडियस। AD इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है, AD जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है। हाइट बोले तो मीडियन बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, सब एक ही है, ठीक है। और हाइट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, √3/2a। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, √3/2a², सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 4a², ठीक है। उसके बाद ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हाइट होगी, ये 30-30, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा भाई। ये मीडियन है तो भाई ये 2:1 में बांटेगी, ये इन रेडियस, ये सर्कम रेडियस, ठीक है जी। यहाँ से ये इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड हमारे सब हैं। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, हाँ जी बिल्कुल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होगी, ये इन रेडियस की वैल्यू क्या होगी, H/2। ये पूरी थी H, ठीक है। और इस सॉरी H/2 नहीं, H/3 कर देना, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे आया, अरे भैया ये पूरी AD क्या थी हमारी, H थी, और ये वाला पार्ट निकालना है, ये 2:3 है, पूरा कितना हो गया 3, तो 3 में से एक पार्ट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा H/3। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, ये कैपिटल R क्या हो जाएगी, ये 2 × में H/3, ठीक है। अब समझ गए होगे, 3 पूरी, 2 ये वाला पार्ट और पूरी H है। H हमारी क्या थी भाई, H थी √3/2a। पुट कर दो भाई, इसमें पुट करेंगे तो, और इसमें पुट कर दो, R आ जाएगी √3/2a अपॉन में 3, कट जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की, इसमें नीचे आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी √3a/6, और कैपिटल जो सर्कम रेडियस है वो आ जाएगी 2 × में √3/2a। तो ये इसको सोल्व करोगे तो कैपिटल R आ जाएगी, सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3a/3। के बाद कंसेप्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही
इस कंसेप्ट को 2D में यूज़ कर सकते हैं, मैंसुरेशन में, ज्योमेट्री सब में यूज़ होगा ये। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए होती है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मतलब ए, ठीक है, तो साइड ए है तो हाइट क्या होगी, √3/2 ए, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वेयर, ये हमने कर लिया। तो भाई इस कंसेप्ट में क्या है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड ए है तो साइड अगर हम लेट कर लें 2 है तो भाई यहाँ पे आ जाएगा हाइट कितनी आ जाएगी, √3/2, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 हमारी हाइट आ जाएगी। एरिया का आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वेयर 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे भी √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगी, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वेयर में एरिया होता है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो हाइट होगी हमेशा √3 और एरिया क्या होगा भाई, वो भी √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा। तो भाई ये स्टैंडर्ड हमारी ट्रिक बन गई है, ट्रिक कह लो, कंसेप्ट कह लो, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड 2 है, 2K, ये कांस्टेंट हमने जोड़ दिया, साइड कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो हाइट होती है √3 तो √3K कर दिया और एरिया क्या होगा, √3K स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर में होता है। अब मान लो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें 26 दे रखी है तो हमें वो एरिया और हाइट पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे K की जगह पे क्या पुट करें कि भैया इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 26 आ जाए तो 13 दूनी 26, राइट, 26 आ गया। तो यहाँ पे हमें K का मान पता चल गया कितना भाई, 13 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो हाइट आ जाएगी उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की 13 √13 और यहाँ पे एरिया 13, यहाँ पे 13 पुट करो, 13 का स्क्वायर 169 इंटू में √3, ये आ गया हमारा एरिया उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये अगर आपको याद है तो कुछ पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, बस फटाफट कर लेते हैं आप। उसके बाद भाई सर्कम रेडियस हमने देखी और इन रेडियस, सर्कम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये उसकी मीडियन थी, ये उसके ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सारे एक ही पॉइंट पे, ये 2:1 में थी। तो ये हमारी क्या थी, सर्कम रेडियस, ये क्या थी, इन रेडियस। सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशो क्या था, 2:1। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया रेशो क्या होगा, सर्कल का और एरिया रेशो ऑफ इन सर्कल का, ये सर्कम सर्कल और ये भैया इन सर्कल, इसका सॉरी टच कर रहा है, इसका एरिया का रेशो क्या होगा, तो सर्कम सर्कल बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, इन सर्कल। तो भाई रेडियस हमें पता है, एरिया नहीं निकाल सकते, पाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो भाई रेडियस का रेशो क्या है, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 4:1 होगा एरिया का रेशो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सर्कम सर्कल और इन सर्कल में। उसके बाद कंसेप्ट है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड ए, ये साइड ए, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल ही होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, अगर क्या होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में BC के पैरेलल लाइन खींची जाए, BC कहाँ है, ये BC, इसके पैरेलल कोई लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ एक साइड या एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए, मतलब या कोई इसी और साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए, तो जो छोटा ये ट्रायंगल बनेगा ना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और मान लो इस AC के साथ यहाँ पे लाइन खींची जाए पैरेलल, तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, ये वाला, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसके खींची जाती तो ये भी एक छोटे वाला जो बनेगा ट्रायंगल, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। उसके बाद देखो भाई कंसेप्ट, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये उसका इन सर्कल, ये सर्कम सर्कल, ये साइड ए, ये एंगल हो गए भाई, ठीक है। इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इन रेडियस इसकी बताओ भाई क्या होगी, ये हमने देखी थी भाई, ट्रायंगल की इन रेडियस A/2√3, सर्कम रेडियस हो जाएगी A/√3। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था भाई, इन रेडियस क्या थी, इन रेडियस थी हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी इन रेडियस क्या होती है, √3/3a। अगर इसको आप सोल्व करोगे और तो ये 3 क्योंकि क्या लिखते हो, √3, तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा, A/√3, ये मैंने लिख रखी। और ये सॉरी इन रेडियस, सॉरी गाइस, सर्कम रेडियस बता दी मैंने ये आपको, ये सर्कम रेडियस होगी। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या था, इन रेडियस थी हमारी √3a/6। तो इसको हम करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 में देखो √3 और √3 लिख सकते हैं, ये √3 से कट जाएगा तो बचेगा क्या नीचे, A/2√3 बचेगा, यही मैंने लिख रखा है, ठीक है, उसको सोल्व करके लिख रखा है। ये हम निकाल रहे हैं क्या, एरिया का रेशो, ठीक है जी। तो एरिया का रेशो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एरिया का रेशो निकाल रहे हैं। तो एरिया किन किन का निकलेगा, इस सर्कम सर्कल का, ट्रायंगल का, इन सर्कल का, इन सब का एरिया निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट बताया ना, ये वाला, अरे कहाँ, ये वाला नहीं, सॉरी एक सेकंड, ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब देखो भाई यहाँ पे क्या कैसे निकाला गया है इस कंसेप्ट को। ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल की साइड लेट कर लेते हैं, 2√3 है, 2√3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर, 3 एंगल बराबर। साइड हमारी ये है
तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस मैंने आपको बताया भाई छोटी इन रेडियस हो जाएगी ए अपॉन में 2√3। तो ए की वैल्यू कितनी हमने लेट किया 2√3, तो 2√3 से 2√3 कट गया तो 1 आ गया भाई। सरकम रेडियस क्या थी ए अपॉन में √3, तो ए की जगह पे 2√3 हमने रखा तो √3 से √3 उड़ गया, 2 बच गया भाई। हाँ, तो इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशो आ गया 1:2। ओके, सरकम सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सरकम रेडियस हमारी 2 है तो एरिया हो जाएगा भाई 4 पाई। और यहाँ पे इन सर्कल का जो एरिया है, ये जो इन सर्कल है हमारा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जब इन रेडियस हमारी 1 है तो पुट करोगे तो पाई आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको बताया था, अगर साइड 2 है तो हाइट होती है √3 और एरिया होता है √3 साइड कितनी है भाई हमारी 2√3, तो इसमें 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 के, तो 2√3 आ रहा है। हाँ जी, तो इसमें भी के की जगह के की वैल्यू आ गई √3 वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे तो हमारा आ गया हाइट आ गई 3 और जो एरिया है वो 3√3 आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो भाई यहाँ पे सरकम सर्कल का रेशो एरिया का रेशो 4 पाई, ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 3√3 और जो इन सर्कल है उसका एरिया आ गया पाई। यहाँ पे हम पीछे वाले कंसेप्ट का कुछ नहीं निकाल रहे मैंने भी बाद में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम सर्कल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और इन सर्कल का रेशो होता है 4 पाई, 3√3 और पाई। तो भाई ट्रायंगल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके इन रेडियस नहीं भैया, उस गड़बड़ की हमने। अच्छा, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें साइड ए, ठीक है, ये इन सर्कल है, ये है इन सर्कल, और ये भी हमारा एक छोटा इन सर्कल तो नहीं है, इन सर्कल तो तीनों साइड को रच करता है, ये एक सर्कल है। तो इसके छोटी आर और बड़ी आर का जो रेशो होगा ना, इस तरह से डायग्राम आपको मिलता है क्वेश्चन में, और ऐसे आर निकालनी है तो उनका एरिया का रेडियस का जो रेशो होता है 3:1 होता है। बड़ी जो रेडियस होगी वो 3 और छोटी होगी जो वो 1। उसके बाद भाई ये कंसेप्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक टाइप का आइसोसेल्स होगा, 2 साइड तो बराबर होती हैं इक्विलैटरल तीनों होती हैं वैसे तो, 2 साइड तो होगी, 2 साइड होगी तो सीधी सी बात है आइसोसेल्स भी हो गया। अब ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये हमारी एक्स है, एक जो लाइन हमने खींच रखी है मीडियन हो सकती है। ठीक है, तो भाई यहाँ से ये डी पॉइंट लगा लो, ये ए, ये बी, ये सी, तो भाई ये मीडियन है तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये डिस्टेंस एम है, ये एन है। तो कंसेप्ट यहाँ पे एक्स निकालने का क्या होगा, x² = a² माइनस में एम और एन। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स होता है, बट आइसोसेल्स ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है, इसलिए और नहीं होता भाई, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, आइसोसेल्स में 2 साइड बराबर होती हैं, तो आप उसको इक्विलैटरल कैसे बना लोगे। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 साइड बराबर, तीनों साइड बराबर हैं, लेकिन ये आइसोसेल्स तो है ही ना, आइसोसेल्स में 2 जो साइड हैं उनके बराबर की होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये तो यहाँ से बन सकता है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स हो सकता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता है। अब बाद आपने ये कंसेप्ट देखा होगा भाई टेंजेंट प्रॉपर्टी से, ये हमारा सर्कल है उसकी ये टेंजेंट होगी। ठीक है, ये आगे गई, यहाँ पे एक पॉइंट से हमने एक और लाइन खींची जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रही है, ए और बी, तो यहाँ से जो ये पी से टी डिस्टेंस क्या होगा, PT² = PA इंटू में PB। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। उसके बाद है भाई ये कंसेप्ट इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ए मान लेते हैं हम और पेरीमीटर उसका P मान लेते हैं, तो ट्रायंगल DEF आर मिड पॉइंट ऑफ जो DEF है वो मिड पॉइंट है उस ट्रायंगल के ABC के, तो DEF को मिलाओ और एक ट्रायंगल बना लिया, उसका वो ट्रायंगल होगा इस ABC ट्रायंगल का क्या, मीडियल ट्रायंगल। ठीक है जी, क्योंकि मिड पॉइंट से बनाया। अब ये जो DEF है इसके मिड पॉइंट जो है PQRS, इनको मिलाओ, तो इनको मिलाओगे तो DEF का जो मीडियल ट्रायंगल है वो PQRS होगा। मीडियल ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो मीडियल ट्रायंगल जब हमारा ये ले रहे हैं हम DEF, तो इसका एरिया निकालो क्या होगा, तो इसका एरिया होगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका जो जिसका ये मीडियल ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल का एरिया अपॉन में 4, तो A अपॉन में 4 कर दो। पेरीमीटर ऑफ मीडियल ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ मीडियल ट्रायंगल, तो जो ये पेरीमीटर है ये DEF है, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसका पेरीमीटर होगा भाई जो हमारा ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर है ना, उसका आप कर दोगे हाफ, तो वो आ जाएगा भाई उसका क्या है, पेरीमीटर। क्योंकि आप ये देखोगे D और E मिड पॉइंट है, तो जितनी ये भुजा है DF, ये इसका AC का आधा है, और जो ये DE है ये BC का आधा है। ठीक है, और जो हमारी ये AB है ये किसका आधा है भाई, EF का, तो आधा आधा करोगे तो पेरीमीटर पूरे का कितना था P, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, P था तो ये आधा हो जाएगा। ट्रायंगल PQR
जो अंदर था ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर ही, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया का चौथा भाग। तो ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया था a/4, पूरे बड़े ट्रायंगल का जो ए बी सी था उसका आधा। तो जब हमने पूरे बड़े ए बी सी ट्रायंगल का एरिया a माना था तो डी ई एफ का एरिया हुआ था a/4। तो a/4 अपॉन में 4 करोगे तो जो बड़ा छोटा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका एरिया हो जाएगा a/16 और पेरीमीटर हो जाएगा p/2 अपॉन में 2, मतलब p/4 हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। और ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक करोगे तो ट्रायंगल जब तक ट्रायंगल बनना बंद ना हो जाए। तो एरिया a था, फिर हमने 4 किया मीडियल ट्रायंगल, फिर उस मीडियल ट्रायंगल का a/16, फिर उसका भी मीडियल ट्रायंगल a/64, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होती गई इन्फिनिटी तक। तो ये चलता रहेगा। उसके बाद पेरीमीटर क्या है भाई, p पेरीमीटर था, फिर उस मीडियल ट्रायंगल का पेरीमीटर p/2, फिर उसका भी मीडियल ट्रायंगल का भी मीडियल ट्रायंगल का जो ट्रायंगल डी ई एफ था उसका जो मीडियल ट्रायंगल होगा उसका भी जो पेरीमीटर होगा p/2 हो जाएगा। तो पहले वाले का p/2 था तो उसका 2 करोगे तो भाई p/4 आ जाएगा। ऐसे 4 से चलता चलेगा इन्फिनिटी तक। यहाँ पे आप देखोगे 4 का गैप है, 4 का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 का डिस्टेंस हो गया, तो ये एक AP सीरीज बन जाएगी, ये भी। तो इन्फिनाइट टर्म का जो सम निकालोगे वो कैसे निकालोगे, इन्फिनाइट टर्म होगी भाई, तो SN कैसे निकलेगा, A क्या है फर्स्ट टर्म, जो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस में R क्या है भैया कॉमन रेशो, ये 4 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो R होगी ना वो लेस देन होगी 1 से। SN क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का जो सम है वो क्या हो जाएगा A अपॉन में, ठीक है। एरिया अगर निकालोगे इन्फिनाइट टर्म्स का इसका तो एरिया क्या हो जाए, फर्स्ट टर्म क्या है A अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में 4, ठीक है। अरे ये 1 अपॉन में 4 है, ये भी 1 अपॉन में 4 है, मल्टीप्लाई हो रही है 1 अपॉन में 4 1 अपॉन में 4, ये 1/2 मैंने 4 बोल दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पुट करोगे तो नंबर ऑफ n टर्म का एरिया का सम कितना आ गया भाई, तो 4/3 A क्या है भैया हमारी फर्स्ट टर्म, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। पेरीमीटर है, ऐसे पेरीमीटर निकाल दोगे, पेरीमीटर में फर्स्ट टर्म क्या है P, और भाई यहाँ पे 1 माइनस में R जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ n टर्म ऑफ पेरीमीटर का कितना सम आ जाएगा 2P। सभी ट्रायंगल का सम हमेशा कितना होगा भाई, जो ऐसे ट्रायंगल चलते चलेंगे ना, ये ट्रायंगल था ABC, उसके अंदर ये मिड पॉइंट थी इस ट्रायंगल के, इनको मिलाया, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाया, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये इन्फिनाइट जो सम होगा ना इनका, तो भाई सभी ट्रायंगल का सम क्या होगा 4/3A। ओरिजिनल ट्रायंगल A क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का एरिया, और पेरीमीटर का सम होगा 2P। P क्या है, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ना ABC उसका पेरीमीटर। भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो मैंने बेसिक कंसेप्ट थे सारे बता दिए। हर वीडियो के एंड में ना हम कुछ MCQ करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस रहे, याद रहे, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम आने वाले हैं यार, तो थोड़ा तो कुछ तो हो गुजारा। अच्छा, पहला MCQ है, भारतीय रेलवे की जो प्रथम महिला थी रेलवे ड्राइवर वो कौन थी, वो थी भाई सुरेखा यादव। और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की ड्राइवर कौन थी, डीजल रेल इंजन की, तो वो थी भाई मुमताज लिख दिए तो मुम आएगा, मुमताज कथ्यावाल, ठीक है, कथ्यावाला। और भाई एक और MCQ है, ये तो दोनों हो गई, एक तो थी भाई फर्स्ट जो भारतीय रेल की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर थी वो सुरेखा यादव, और जो डीजल इंजन की ड्राइवर थी वो थी मुमताज कथ्यावाला। अच्छा, अब आप ये बताओ समझौता जो एक्सप्रेस है वो कौन सी दो कंट्रियों के बीच में चलती थी, तो पाकिस्तान आज के टाइम पे नहीं चलती, इंडिया, ठीक है। और उसके बाद भाई क्या नाम है, मैत्री जो एक्सप्रेस है फ्रेंडशिप वाली जो मैत्री एक्सप्रेस, वो कौन सी दो कंट्री के बीच में चलती थी, तो वो थी भारत और बांग्लादेश। और ये भी मेरे ख्याल में अभी तो पता नहीं बंद, अभी ये जो डिस्प्यूट चल रहा है बांग्लादेश का भी बंद हो गया, चल रही है, मुझे नहीं पता, अपडेट देख लेना भाई। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और वो मैत्री एक्सप्रेस जो थी वो चलती थी भाई अपने भारत और बांग्लादेश, और जो समझौता एक्सप्रेस थी वो पाक और इंडिया। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।